गुड इवनिंग साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आज इस रविवार की शानदार शाम में अर्जुन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर। ज़्यादा से ज़्यादा फौजी भाइयों को जोड़ लीजिए और वर्दी की तैयारी में लग जाइए। देखिएगा दोस्तों, हमने पिछली क्लास में रीजनिंग के जिस चैप्टर के बारे में कोडिंग डिकोडिंग में चर्चा कर रहे थे उसमें हमारा सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट था अल्फाबेट, और आज उसी कॉन्सेप्ट पर हम चर्चा करने वाले हैं। और मेरे काफी मित्र इसमें देखिएगा ऑनलाइन आ भी चुके हैं, उनमें से दीपक सरगरा, गुरु को प्रणाम, और सभी का स्वागत है और ज्यादा से ज्यादा जोड़ लीजिए। तो देखिएगा, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं अल्फाबेट। आज की क्लास ऐसी शानदार होने वाली है कि आप जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ऐसी क्लास जिससे हमेशा हर एक एग्जाम में हमारे 4 से 5 क्वेश्चंस बनते हैं अल्फाबेट पर बेस्ड। और हमारी सबसे बड़ी समस्या होती है कि अल्फाबेट हमें याद नहीं रहते, कौन सा सीक्वेंस उनका याद नहीं रहता, या उनके अपोजिट बोल सकते हैं जोड़े याद नहीं रहते। आज उसी के लिए मैं आपके सामने आया हूं। देखिएगा, हमारे यहाँ 2 दिन बरसात क्या हुई, 2-4 दिन बरसात क्या हुई, हम तो सर रजाइयों में दुबक गए, रजाइयों में दुबक गए। दोस्तों, बाहर निकलिए, रजाई से उठा लीजिए कलम को और लिखना शुरू कर दीजिए। देखिए इन फौजी भाइयों को जो बर्फबारी में भी हमारे देश की रक्षा करते हैं, इसी वजह से तो हम आज रजाई में आराम से सो रहे हैं। देखिएगा, एक फौजी ने लिखा है, एक सैनिक ने क्या खूब कहा है, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं। एक सैनिक ने क्या खूब कहा है, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़ आया हूं। मेरी नन्ही सी चिड़िया को चेकता छोड़ आया हूं। वो अपनी पत्नी और बेटी के बारे में बात कर रहा है। मुझे छाती से अपनी तू लगा लेना ए भारत माँ, मैं अपनी माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं, माँ की बाहों को तरसता छोड़ आया हूं। इसी मोटिवेशनल लाइंस के साथ मैं आज की क्लास की शुरुआत करने वाला हूं। दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं अल्फाबेट की। तो उसमें 26 अक्षर होते हैं। हिंदी में बात की जाए वर्णमाला में आप सब जानते हैं कि 26 अक्षर होते हैं। और उसी 26 अक्षरों का रीजनिंग में क्या यूज है, हमें अल्फाबेट ABCD आप में से काफी लोगों को याद है, लेकिन उसका रीजनिंग की दृष्टि से हम चर्चा करने वाले हैं। और हमारे कुछ मित्र इस पर कमेंट भी कर रहे हैं, सभी का स्वागत है और आप ज्यादा से ज्यादा मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। देखिएगा, 26 अक्षर हैं A to Z। उनको क्या किया गया है, उसमें से 5 अपने पास होते हैं स्वर और 21 होते हैं व्यंजन। 21 अपने पास होते हैं व्यंजन। देखिएगा, स्वर में यहां लिख देता हूं A, E, I, O, U। बाकी सभी बचे हुए हमारे पास होते हैं व्यंजन। देखिएगा, इस अल्फाबेट को क्या किया है, रीजनिंग में इनको 2 पार्ट में तोड़ दिया गया है। एक होता है A to M, जिसको हम बोलते हैं प्रथम अर्धांश बोलते हैं, और दूसरा है N to Z, उसको हम बोलते हैं द्वितीय अर्धांश। और काफी मित्र ये भी करते हैं कि जैसे ही हमें रफ शीट मिलती है, सर हम A to M और N to Z लिख करके उस पर नंबरिंग कर देते हैं। लेकिन मित्रों, इसमें प्रॉब्लम या समस्या क्या है कि हम हर एक क्वेश्चन में जब भी कोडिंग डिकोडिंग का, या हमारे इसमें 3 से 4 जगह इसका काम होता है, अल्फाबेट का 3 से 4 टॉपिकों में काम होता है। उन सभी टॉपिकों में हम इसकी बार बार क्या रफ शीट को जाकर देखेंगे, इससे बढ़िया है ये हम याद कर लें। तो देखिएगा, याद करने का सबसे शानदार तरीका आज अपन पढ़ने वाले हैं। तो देखिएगा, हम शुरू करते हैं अल्फाबेट के 26 अक्षरों को, या उनका क्रम कैसे याद किया जाए, उनकी रैंकिंग कैसे याद की जाए। और सबसे पहला हम पढ़ते हैं A को। A, आप सभी चाहते हैं A क्या हो, 1 हो। A क्या हो, 1 हो। A हो 1। तो देखिएगा, आप में से कुछ लोग B से मैं लिखता हूं बिट्टू। आप भी कुछ अपने सोना बाबू का नाम मोबाइल में सेव करते हैं, या कईयों ने मैंने देखा है अपनी ID वगैरह पे भी लिखा हुआ है। तो B से बिट्टू, B मीन्स B आता है हमारा अल्फाबेट में, रैंक आती है उसकी 2 नंबर पे। और यहां देखिएगा, नेक्स्ट लेटर है हमारा C। देखिएगा, इसको याद करना है, चांद वाला मुखड़ा अभी चल रहा है, बहुत शानदार गाना, उसी से हमें इसे याद रखना है, चांद वाला मुखड़ा।
और हमारे चांद का मुख कैसा होता है, 3 के जैसी उसके अंदर आकृति होती है, 3 के जैसी आकृति होती है। नेक्स्ट लेटर है आपका डी, और डी की रैंक होती है हमारे अल्फाबेट में। या हमारे बुजुर्ग हमसे सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, बेटा तेरे को इंग्लिश आती है क्या, और इंग्लिश आती है तो एबीसीडी आती है क्या। उसी एबीसीडी का चौथा लेटर है आपके D4। D4 से हम याद रख सकते हैं, डी नंबर आता है 4 पर, डी नंबर आता है 4 पर। अब देखिएगा एक स्पेशल स्पेलिंग आपको याद कर लेनी है। एक ज्योति नाम की लड़की है, उसको बुलाना है, ए ज्योति, ए ज्योति, ई ज्योति, ई ज्योति, और इस पर 5 का पहाड़ा लिख देना है, 5, 10, 15, 20 और 25। इससे हमें पता चलेगा ई हमारा 5 नंबर पे आता है, जे हमारा 10 नंबर पे आता है, ओ हमारा 15 पे आता है, टी हमारा 20 नंबर पे आता है और वाई हमारा 25 नंबर पे आता है। तो देखिएगा ई हमें पता चलेगा ए ज्योति से, और ये पता चला कि ई आता है 5 नंबर पे। इसको याद करने का तरीका है। और नेक्स्ट अपना लेटर होता है एफ। एफ की बात करें तो देखिएगा, मैच देखते हैं आप में से काफी लोग, और उसमें क्या होती है, फिक्सिंग होती है। जब जब मैच में होती है फिक्सिंग, बॉलर डालता है नो बॉल, और नो बॉल डालते ही उसको पड़ता है 6, और 6 से हम याद करेंगे एफ हमारा 6 नंबर पे आता है अल्फाबेट में। नेक्स्ट लेटर है हमारे पास जी। देखिएगा जी को तो हम डिजाइन करें तो भी उसमें 7 जैसी आकृति दिख रही है। दूसरा तरीका है G7 क्या होते हैं, G7 सम्मेलन होता है, G7 हमारा सम्मेलन होता है, 7 देशों का सम्मेलन होता है। तो जी हमारा 7 जैसी आकृति भी बन रही है। तो जी कितने नंबर पे आता है अल्फाबेट में, 7 नंबर पे आता है। नेक्स्ट लेटर की चर्चा कर लेते हैं, एच। अब देखिएगा एच की डिजाइन बनाएं, एच को हम यहां से पूरा ऐसे डिजाइन बना ले तो एच हमारा मिलता है 8 नंबर। एच में 8 जैसी आकृति है, 8 जैसी आकृति है, आप इसको नोट कर लीजिए, 8 जैसी आकृति। तो एच हमारा 8 नंबर पे आता है दोस्तों। नेक्स्ट अपना लेटर है आई। आप में से या मेरे जैसे कुछ लोग जिनको इंग्लिश का कम नॉलेज है, थोड़ी बहुत ही इंग्लिश आती है, जैसे ही हमें कोई अननोन पर्सन मिलता है तो हम बोलते हैं आई, या जानकार पर्सन मिलता है, सॉरी नॉन पर्सन मिलता है तो ये बोलते हैं आई नो यू, आई नो यू। तो इतने दिन से ये आई नो का मतलब ही ये था कि आई बोल रहा है मैं 9 नंबर पे आता हूं। आई कौन से नंबर पे, 9 नंबर पे। नेक्स्ट लेटर है हमारे पास जे, और जे देखिएगा आपके सामने आएगा ई ज्योति से, ई ज्योति का सेकंड लेटर है, और जे हमें मिला 10 नंबर, जे हमें मिला है 10 नंबर। नेक्स्ट लेटर की बात कर लेते हैं अल्फाबेट, और उसका बात करते हैं तो उसको कैसे याद रखना है, के। काफी लोगों को के से किंग्स 11 से याद है, लेकिन अब उस टीम का भी नाम बदल गया। हमारा याद करने का तरीका सबसे अलग होगा दोस्तों। के को आप याद रखिएगा कपिल, या गांव में जो बदमाश लोग होते हैं और उनको क्या किया जाता है, सीधा किया जाता है। और सीधा करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, लठ की। किसकी जरूरत पड़ती है, लठ की। और जब जब लठ पड़ता है तो एक डंडी तो इसकी पहले से सीधी है, दूसरी लठ पड़ते ही सीधी हो जाएगी, और ये बनेगा K11, या हम याद कर सकते हैं किंग्स 11, किंग्स 11। नेक्स्ट लेटर की चर्चा करें तो उसमें है साथियों एल। एल देखिएगा बहुत शानदार तरीका इसको भी याद रखने का। सरपंच का पड़ोसी और राजकुमार मीणा और सभी का स्वागत है। मजा आ गया दोस्तों, मजा तो आएगा ही। क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें कॉन्सेप्ट तो पता हो। कॉन्सेप्ट ही आधार है हमारे किसी भी टॉपिक का। तो देखिएगा एल, एल हमें कैसे याद करना है, लाइफ का अंतिम दिन। लाइफ का अंतिम दिन कौन सा होता है, लाइफ का अंतिम दिन सर 12वां होता है। और जब कोई आदमी या कोई इंसान गुजर जाता है तो 12 दिन तक उसके पीछे जीमण जूमण खा करके, वो मतलब हमारे गांव में तो वो लास्ट दिन हताई रखते हैं, और 12 दिन तक जीमण खाने के बाद बोलते हैं आदमी तो अच्छा था, आदमी तो अच्छा था, लेकिन जो भगवान के आगे हमारा जोर नहीं। तो लाइफ का अंतिम दिन हमारा कौन सा होगा, 12वां। लाइफ का अंतिम दिन 12वां। नेक्स्ट लेटर है आपके पास एम। एम को कैसे याद रखेंगे, तो एम को याद रखने का तरीका मैं बताता हूं साथियों, कि जो मेरा है, जो मेरा है वही तो तेरा है, जो मेरा है वही तो तेरा है।
13 से याद आया, एम आता है 13 नंबर पे, एम आता है हमारा 13 नंबर पे। आपको एक एक लेटर को बड़े गहन तरीके से याद रखना होगा। रात को 12 बजे उठा के भी कोई नींद में भी पूछ ले कि कौन सा लेटर किस नंबर पे आता है, तभी आप क्वेश्चंस को, रीजनिंग्स के क्वेश्चंस को आप 5 से 10 सेकेंड में सोल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिएगा, हमारा लेटर है एन और एन से बना नेशनल हाईवे नंबर 14, ऐसे इसको याद कर सकते हैं, NH 14 से। नेक्स्ट आपका लेटर है ओ, ओ हमारा आएगा ईजोटी से। ईजोटी का हमारा तीसरा लेटर है और 5 का पहाड़ा 3 बार बोलते हैं तो हमें मिलता है 15, ओ हमारा है 15 पे आएगा। नेक्स्ट साथियों चर्चा करते हैं हम अगले लेटर्स की नेक्स्ट स्लाइड में। आपके पास नेक्स्ट लेटर है पी। अब देखिएगा, सुनील कुमार, तेरा और निहाल, सबको कुछ साथियों को मेरे याद भी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथियों हमें और अच्छी प्रैक्टिस करनी है ताकि जब भी हमारे सामने क्वेश्चंस आए तो हम उसको 5 सेकेंड या 10 सेकेंड में सेलेक्ट कर पाए उसका ऑप्शन। देखिएगा, पी से हमें याद रखना है पावर। पावर कौन सी उम्र में आती है सर? पावर आती है 16 की उम्र में। 16 की उम्र में जब हम लगभग 10वीं क्लास में होते हैं, 16 की उम्र में आने लग जाती है पावर, और पावर से याद रखना है P16। P16 पावर आती है 16 की उम्र में, और जैसे ही थोड़ा थोड़ा फीलिंग आने लग जाता है कि पावर आने लग गई है, डोले सोले बनने लगे हैं, तो कुछ बच्चे, कुछ शरारती बच्चे वो बोलते हैं सर बाहर मिलिए, कभी बाहर मिलिए। उनको डांट दिया जाए तो बोलते हैं कभी बाहर मिलिएगा। तो देखिएगा, नेक्स्ट आपका है क्यू, लेटर है क्यू, और क्यू से आपको याद रखना है क्वीन। क्वीन से बना रानी, और रानी हुई है आपके 17 साल की, रानी हो गई है 17 साल की, तो क्यू याद रखना है आपको रानी से, और रानी हो गई है 17 साल की। नेक्स्ट आपको याद रखना है आर। अब देखिएगा, रानी आई है तो राजा लाना भी जरूरी है, तो रानी से आया राजा, और राजा कितने का हो गया है? राजा हो गया आपके 18 साल का, राजा हो गया 18 का, उम्र की बात की जा रही है, राजा हो गया आपके 18 का। साथियों कुछ लोग कमेंट्स भी कर रहे हैं, अनिल गौड़ स्कूल के बाहर मिलो सर, मिलते हैं जल्दी। नेक्स्ट देखिएगा, आपका नेक्स्ट है लेटर इसमें एस, और एस में देखिएगा हम अगर रानी तैयार है, राजा तैयार है, तो अब इनकी शादी करवा देते हैं। तो एस से आपको याद रखना है शादी, और शादी करवा दी 19 की उम्र में। 19 की उम्र में राजा और रानी की करवा दी शादी। वैसे तो ये इनलीगल विवाह है, क्योंकि हमारा सरकारी नियम के हिसाब से 21 साल और 18 साल एज है। साथियों 19 की उम्र में हमने करवा दी शादी, शादी से एस से बना, एस 19 नंबर पे आता है। अब देखिएगा, राजा और रानी है, राजा और रानी है, तो पैसों की तो कोई कमी है ही नहीं। घूमने जाना है या हनीमून पर जाना है, स्विट्जरलैंड हनीमून पर जाना है, और स्विट्जरलैंड हनीमून पर जाएंगे तो 20 में क्या हो जाएंगे? टाबर। 20 में क्या हो जाएंगे? 20 की उम्र में 20 में हो जाएंगे, 20 में टाबर, T फॉर टाबर, 20 में टाबर याद रखना है आपको। तो यहां से दूसरा तरीका है T20 मैथ से भी आप इसको याद रख सकते हैं। साथियों नेक्स्ट लेटर लेते हैं अपन, आपके सामने आया है यू। अब यू को कैसे याद रखा जाए सर? तो यू को स्वामी विवेकानंद, युवा दिवस, और युवा कब किस उम्र में होता है? युवा होता है 21 की उम्र में, युवा होता है 21 की उम्र में। और देखिएगा नेक्स्ट लेटर हमारे पास है वी, नेक्स्ट लेटर है वी से देखिएगा, वी को हम इंग्लिश में लिख सकते हैं WE, इसका साउंड आता है वी जैसा, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे दो, इससे आपको याद रह जाएगा, हम दो हमारे दो, तो मतलब दो से बना 22, और वी हमारा 22 नंबर पे आता है। साथियों नेक्स्ट लेटर मैं लेता हूं, जोड़ लीजिए अपने जितने भी मित्रों को और बता दीजिए आज इतनी शानदार क्लास चल रही है उसके बारे में। नेक्स्ट लेटर है हमारा W। कुछ लोग, मैं सीक्वेंस से बता रहा हूं तो बेटा आप कमेंट भी कर पा रहे हैं कि ये लेटर इस नंबर पे आएगा, लेकिन जब कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन आता है
तो अपने ऐसा सीक्वेंस नहीं चलता है, बीच में से ही कोई क्वेश्चन बनता है, उस टाइम आपको जब इसकी जरूरत पड़ती है तब याद होगा, दिमाग में सेट होगा, हमारे दिमाग में जैसे U दिखेगा U21 V22 हमें याद कैसे किया वो सब दिमाग में सेट होना चाहिए। देखिएगा W, और W बना है हमारा 23 से। 23 से क्यों? क्योंकि W में हमें 3 जैसी आकृति दिख रही है, 3 जैसी आपके आकृति है, 3 जैसी आकृति दिखाई दे रही है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा अपने पास है X और Y और Z। X को मैं याद नहीं कराऊंगा, X Y Z लास्ट के लेटर है, X Y Z। X आता है 24 नंबर पे, Y आता है 25 पर और Z आता है 26 पर। X को आप याद करना चाहें तो ये भी याद रख सकते हैं। देखिए ये 4 लाइनों से मिलकर बना हुआ है या 4 कटों से मिलकर बना हुआ है, तो ये बन गया 24 पर। Y अपन ई ज्योति से याद कर सकते हैं, ई ज्योति से या ए ज्योति से याद कर सकते हैं, उसका लास्ट लेटर है Y और Y बना 25 पर। और Z फॉर जेब्रा, और हमारी एबीसीडी हुई है समाप्त। लेकिन साथियों रीजनिंग की एबीसीडी अभी समाप्त नहीं हुई है। रीजनिंग ने क्या किया है, इसको 2 पार्ट में जब हमने तोड़ा था, जब हमने इसको 2 पार्ट में तोड़ा था, A to M और N to Z। कुछ साथी हमारे जब एग्जाम में बैठते हैं तो इसको लिख भी लेते हैं, ऐसा, लेकिन हमें इसको याद करना है, और उसके लिए एक और शानदार सी कहानी आ रही है आपके सामने। देखिएगा, अब मैं स्वागत कर देता हूं सरपंच का पड़ोसी और मोदी जी के पड़ोसी, सभी का स्वागत है। तमन्ना जाट फोजन और रूप जी भाटी, सुनील कुमार और सभी साथियों का स्वागत है। और देखिएगा अब हम पढ़ने वाले हैं विपरीत जोड़ों के बारे में। किसके बारे में? विपरीत जोड़े, उन्हें कैसे याद रखा जाए। हमें क्रम तो याद हो गया, या रैंकिंग तो हमें हर एक लेटर की याद हो गई सर, A1 B2 C3 D4, ये हमें सीक्वेंस से तो याद है, लेकिन हम याद करने का आपको तरीका भी बहुत शानदार बता चुके हैं। अब देखिएगा हम बात करते हैं विपरीत जोड़ों को कैसे याद रखना है। हम जोधपुर के निवासी हैं, मारवाड़ के निवासी हैं, तो शुरुआत जोधपुर से ही करते हैं साथियों। अब आप देखिएगा, जोधपुरी क्वीन, जैसा मैं लिख रहा हूं वैसा का वैसा ही लिखिए, जोधपुरी क्वीन। इसमें जो मैं बड़े लेटर, अल्फाबेट के बड़े लेटर लिख रहा हूं, आपको भी बड़ा लिखना है। हिंदी में लिख रहा हूं तो हिंदी में लिखना है, और कुछ छोटे अल्फाबेट लिख रहा हूं तो आपको भी छोटे लिखना है, तभी ये हमारी कहानी सार्थक होने वाली है। गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। रूप जी भाटी, यूपीएससी लवर, और डीबी स्टार दीपक, कंचन जी चौधरी, सरपंच एक कहीं होगी, ठीक है। देखिएगा जोधपुरी क्वीन से इस कहानी को याद करते हुए हम 26 के 26 जोड़े प्राप्त, 13 के 13 जोड़े प्राप्त करने वाले हैं, और 26 के 26 इसमें अक्षर आने वाले हैं, और उनको विपरीत अक्षर बोला जाता है। जोधपुरी क्वीन से जब कपिल मिला, ये देखिएगा एल छोटा है, मिला तो लव के चक्कर में, अब जब लव हो ही गया है तो क्या होगी? मन की बात की। इस लाइन से देखिएगा पूरी कहानी अलग अलग स्लाइडों में आएगी, 3 लाइनें बन रही है इसकी, और वो तीनों आपको साथ में लिखते हुए उसके बाद में सबके कौन सा कैसे जोड़ा बना है वो आपको लिख लेना है इसके साथ के साथ। देखिएगा लिखा है जोधपुरी क्वीन से जब कपिल मिला तो लव के चक्कर में मन की बात की, तो यहां देखिएगा साथियों, जोधपुरी क्वीन सुंदर है और कपिल तो बदमाश है ही है, आपको पता है कॉमेडी किंग कपिल। तो उनको क्या हो गया? देखते ही लव हो गया, तो उन्होंने क्या की? मन की बात की। इन्हीं से हम पता करते हैं जे, और इसका फर्स्ट लेटर क्यू, हमें मिला जोधपुरी क्वीन, और जे क्यू से हमें मिला जे का विपरीत क्यू और क्यू का विपरीत जे। आप इसको नंबर भी लिख सकते हैं 10 और 17, और हमेशा विपरीत जोड़ों का योग आपके हमेशा इसमें 27 आएगा। कभी भी आपको डाउट हो कि हमारा गलत हो सकता है तो आप इसको नंबर लिखकर भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा,
हमें मिलेगा कपिल से, कपिल से मिलेगा हमें केपी, के का उल्टा पी और पी का उल्टा के। यहां देखिएगा लव, लव के लिए एक पैर चाहिए, दो जोड़े, दो व्यक्ति चाहिए, तो हमें इस लव वर्ड में से भी दो जोड़े मिलने वाले हैं साथियों, एल ओ और वी ई, एल का उल्टा ओ और वी का उल्टा ई। अब देखिएगा नेक्स्ट अपना है मन की बात, जो मोदी जी करते हैं वो वाली मन की बात यहां नहीं है, यहां तो अपने मन की बात है, क्योंकि मोदी जी तो सुनते किसी की नहीं है, खुद की मन की बात करते हैं। तो देखिएगा एम से बना एन, एम और एन इसको स्पेशली स्टार कर लीजिए, ये एकमात्र इस अल्फाबेट में ऐसा जोड़ा है जो साथ साथ भी आता है और विपरीत भी है, साथ साथ भी आता है और विपरीत भी है। नेक्स्ट देखिएगा आप, नेक्स्ट स्लाइड में हम चर्चा कर लेते हैं, आपके साथ आने वाला है। फिर देखिएगा लड़की आ गई है साथ में, फिर दोनों दोस्त, फिर दोनों दोस्त, फिर दोनों लड़की आ गई है साथ में, फिर उसे घुमाने ले जाना है साथियों। उसके दोस्त आजाद ने हंसी और फन के लिए, हंसी और फन के लिए, फन के लिए गणेश टेम्पल, गणेश टेम्पल, टेम्पल के पास बाय बाय किया, पास बाय बाय किया। देखिएगा इस लाइन से हमें 5 और जोड़े मिलने वाले हैं, 5 और जोड़े मिलने वाले हैं साथियों। देखिएगा वहां था जोधपुरी क्वीन, और जोधपुरी क्वीन को कपिल और उसका दोस्त आजाद अब गणेश टेम्पल घूमने जा रहे हैं और वहां दोस्त मिलेंगे तो हंसी मजाक होना फिक्स है। तो देखिएगा आजाद से बना हमारा ए जेड, ए का विपरीत जेड, ए 1 नंबर, जेड 26 पर, जेड 26 पर साथियों। नेक्स्ट मिला है हंसी से एच का एस, एच 8, एस 19, एस 19, शादी हुई थी 19 में। देखिएगा नेक्स्ट हमारा मिलेगा फन से एफ का यू, एफ का विपरीत यू, और यू आता है आपका 21 नंबर पे युवा से, और मैच हुआ फिक्स तो लगा 6। तो नेक्स्ट आपका है गणेश टेम्पल, जोधपुर की धरती से है तो सब गणेश टेम्पल जरूर पधारे, जब भी मारवाड़ आए तो आप गणेश टेम्पल जरूर जाएं। तो यहां देखिएगा गणेश टेम्पल से G7 T20, जी का उल्टा टी, जी का विपरीत टी। नेक्स्ट देखिएगा आपके पास है लेटर बी से बना वाई, बाय बाय से बना बी का उल्टा वाई, बी हमारा 2 नंबर पे और वाई हमारा 25 नंबर पे। नेक्स्ट देखिएगा अब हमें 5 जोड़े पहली लाइन से मिल चुके हैं, 5 जोड़े इस लाइन से, 26 टोटल अक्षर है तो 13 जोड़े बनेंगे, और 13 जोड़ों में से अब 3 जोड़े बाकी हैं जो कि आपको इस लाइन से प्राप्त होने वाले हैं। फिर दोनों दोस्त इंडियन रेलवे, लड़की से बाय बाय हो गया है, इंडियन रेलवे के पास रहने वाले दूध वाले के पास, अभी सर्दियों का सीजन है, दूध जलेबी बहुत शानदार चल रहा है, तो दूध वाले के पास, दूध वाला या चाय की थड़ी पर बैठते ही क्या याद आता है, दूध वाले के पास। अब पबजी आया है लेकिन उसको नहीं भूल सकते, जिस गेम को हमने बहुत ज्यादा खेला है। दूध वाले के पास कैंडी क्रश खेलने चले गए, कैंडी क्रश खेलने चले गए। क्रश की स्पेलिंग SH आता है लेकिन हमने इसको मॉडिफाई करके X लिख दिया है, कैंडी क्रश खेलने चले गए, खेलने चले गए। तो देखिएगा इस लाइन से हमें इंडियन से इंडियन रेलवे से हमें मिला I और R, इंडियन का फर्स्ट लेटर और रेलवे का फर्स्ट लेटर से मिला है I और R, तो I का उल्टा R, I हमारा 9 नंबर पे और R हमारा 18 नंबर पे आता है साथियों। कंचन जी चौधरी अभी भी
खेलो पबजी। हाँ जरूर खेले, मना नहीं है, लेकिन पढ़ाई भी करनी है। डी का डब्ल्यू दूध वाले से बना है। डी आता है 4 नंबर पे और डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे। दूध पीजिए, ये स्वास्थ्य के लिए तगड़ा है। मैं पबजी खेलना सजेस्ट आपको नहीं करूंगा। नेक्स्ट देखिएगा, हमारा बनेगा सी का एक्स। सी का उल्टा एक्स, सी आता है 3 नंबर पे और एक्स हमारा आता है 24 नंबर पे। साथियों एक बार हम इसको आपको सभी के सभी 13 के 13 जोड़े बात कर लेते हैं। देखिएगा, हमारी फर्स्ट लाइन थी, जोधपुरी क्वीन से जब कपिल मिला तो लव के चक्कर में मन की बात की, लव के चक्कर में मन की बात की। और इस लाइन से हमें 5 अल्फाबेट के जोड़े मिले हैं। जोधपुरी क्वीन, जे का क्यू, के का पी, एल का ओ, वी का ई और एम का एन। और एम एन पर मैंने स्टार लगाया है, इस पर काफी बार क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, आपके पास सेकंड लाइन है, उसके दोस्त आजाद ने हंसी और फन के लिए गणेश टेम्पल के पास बाय बाय कर दिया। अब जोधपुरी क्वीन को बाय बाय हो गया है और ए का उल्टा हमारा जेड मिला है। गुड आफ्टरनून कैसे बोल रहे हैं भाई, शाम एक यादव साहब है, गुड इवनिंग हो रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, अपने पास है एच का एस, एच का उल्टा एस और एफ का उल्टा यू और जी का उल्टा टी और बी का उल्टा वाई। लास्ट लाइन है इस कहानी की, वो है फिर दोनों दोस्त। इसमें देखिएगा, ये विशेष याद रखिएगा, इंडियन रेलवे, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन याद रह जाता है और आर का एस याद रह जाता है। आर एस एक दूसरे के पड़ोसी जरूर है, जैसे सरपंच के पड़ोसी है यहाँ, तो आर का एस उल्टा नहीं है, आर एस पड़ोसी है, तो इंडियन रेलवे इसको याद रखिएगा। वहां से बनेगा आई का उल्टा आर और डी का उल्टा दूध वाले से बना डी का उल्टा डब्ल्यू और कैंडी क्रश से बना है सी का उल्टा एक्स। इसी प्रकार दोस्तों हम नेक्स्ट क्लास में और शानदार कॉन्सेप्ट्स के साथ और आपके लिए जो भी तगड़े क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस के साथ आएंगे। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। और हमारे अशोक जी जाट, राम राम, सबको राम राम भाई, सबको गुड इवनिंग, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद साथियों।